कि अगर एक मेरे समाधि से अगर पूरे नेपाल के हिंदू जग जाते हैं तो मुझे समाधि लेने में कोई कष्ट नहीं है। अगर हिंदू जग गया और राजा पुनः आ गया तो आप चल पड़े गुरुजी। मैं चल दिया समाधि लेने। पांडु पोस्टर लिखता है एनडीए ऑपरेटेड बाई इंडियन हिंदूज। और मैंने नेपाल में कहा था कि मैं भारतीय हूं लेकिन उसके पहले मैं एक हिंदू हूं। मन में आग को जलाए रखिए कि जब तक राजा नहीं बैठेगा तब तक नेपाल में अब कोई कार नहीं। राजा नहीं जा रहे हैं, जनता उन्हें बुला रही है इसलिए वो जा रहे हैं। राजा तो आराम से बैठे हुए थे अपने महल में, लेकिन जनता युद्ध रही है और तो जनता पुकार रही है तो राजा को जाना पड़ेगा। जनता के हित के लिए राजा को लड़ना पड़ेगा। राजा वही होता है जो अपनी जनता प्रजा के लिए लड़के युद्ध जीते और युद्ध जीत के जनता में खुशहाली आए कि सिंहासन खाली करो, राजा आ रहा है। हिंदुत्व क्या है वो नेपाल में मिलता था, पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व को तोड़ने के लिए इन लोगों ने एक मधेसिया फोरम बना दिया और जो हिंदू माइंडेड थे उसको मधेसिया फोरम में डाल दिया गया कि हिंदू संगठन कमजोर हो। अब मधेसिया फोरम डालने से हिंदू संगठन कमजोर हुआ और मैंने अपनी जिंदा समाधि लेने का अनाउंस कर दिया कि मैं 25 फरवरी को जिंदा समाधि लूंगा। बंद है काठमांडू पोस्ट में देखिए, इसमें लिखा गया नो एंट्री फॉर शिवरात्रि साधु। शिवरात्रि में पशुपतिनाथ में साधुओं को जाने के लिए बैन लगा दिया गया, जिसका मैंने घोर विरोध किया था और घोर भर्त्सना भी किया था कि आज तक इतिहास में नेपाल में ऐसा नहीं हुआ था कि शिवरात्रि में पशुपतिनाथ में साधुओं के ऊपर बैंड लगा दिया गया। और मेरे विरोध करने के बाद वह बैंड एक दिन पहले खोला गया। और नेपाल के प्रचंड अगर डरा तो मुझसे ही डरा। नेपाल में जाकर मैं पहला व्यक्ति हूँ जो पहला व्यक्ति नेपाल में प्रचंड का पुतला फूका और अंत में मेरे समाधि के समय मुझे अरेस्ट किया गया नेपाल में और ले गया। हिंदू सोया हिंदू राष्ट्र खोया। द काठमांडू पोस्ट उसमें एक खबर आता है गुरुजी कि जहाँ पे साधु संतों को बैंड कर दिया गया, यानी कि वहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा। राजशाही के पक्ष में और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में पहला आंदोलन मैंने शुरुआत किया। लगभग एक माह के अंदर 15-20 बार साधुओं पर पुलिस के द्वारा डंडा चलाया गया, लेकिन हमारे साधु वहाँ से गए नहीं, यानी डटे रहे। लेकिन आज मैं गर्व से कर रहा हूँ हिंदू जगह है, अब हिंदू राष्ट्र आ रहा है। जब जनता चाहिए तो माओवादियों का सरकार आया। अब जनता जान गई कि माओवादी बेकार हैं, राजा के लिए कुछ नहीं कर रहा है, राजा से अच्छा कोई नहीं है, इसलिए जनता राजा को बैठाएगी। राजा आ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और महादेव की डमरू बज चुकी है, बस गद्दी पर बैठने की देर है। कि 2008 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सन्यासी संत को यानी कि आंदोलन करना पड़ा। ये पूरा 1 महीना तक लगातार चला हुआ था ये आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेटवर्क और मैं संजय कुमार कुशवाहा। पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, जहां पे हजारों की संख्या में वहां के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। हालांकि आप सारे लोग जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से वहां के जो राजशाही लोकतांत्रिक देश में राजशाही यानी कि राजा को बुलाने के लिए ये सारा चीज़ हो रहा है। और लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आंदोलन भी किया जा रहा है लोगों के द्वारा। राजशाही का दौर जो रहा उसको वापस लाने के लिए ये सारा चीज़ यहाँ वहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल 240 सालों तक एक हिंदू राष्ट्र रहा है और 2008 में एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। यह बात 17 साल पहले की है, जहाँ नेपाल दुनिया का एक ऐसा मात्र हिंदू राष्ट्र देश हुआ करता था। लेकिन आपको याद है सन 2008 में नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक क्रांति भी किया गया था, यानी कि यह आंदोलन किया गया था। चलिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो यानी कि पूरा चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। इस आंदोलन का मुख्य कर्ता धर्ता जो वहाँ पे चाहते थे नेपाल में राजा की एंट्री हो, राजा राजशाही बना रहे, उसके लिए एक काफ़ी जाने माने सन्यासी संत ने आंदोलन किया था। और यह आंदोलन 2 दिन 4 दिन नहीं चला था, ये पूरा 1 महीना तक लगातार चला हुआ था ये आंदोलन। जिन्होंने यह आंदोलन किया है उनसे भी हम आपको बात कराएंगे कि आखिर वो आंदोलन 17 साल बीत चुके हैं अभी, लेकिन फिर पुनः दोबारा अब नेपाल में वही मांग राजशाही को लेकर कि राजा का आगमन हो, उसको लेकर अभी पूरी तरह से नेपाल चर्चा में है और बना हुआ है। ऐसे में अब सन्यासी संत से भी हम बात कराते हैं कि 2008 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सन्यासी संत को यानी कि आंदोलन करना पड़ा और उस आंदोलन में क्या क्या हुई, इस सारे विषयों पर चर्चा करेंगे हम। तो आइए हम मिलवाते हैं
उन सन्यासी संत जिनका नाम जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज है। स्वागत है गुरु जी हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद संजय जी। गुरु जी, अभी नेपाल में वहाँ के लोग अब चाहते हैं कि राजशाही यानी कि राजा का एंट्री हो जाए और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं लोग। लेकिन हम चाहेंगे गुरु जी थोड़ा सा पीछे जाएं। 17 साल पहले एक आपने आंदोलन किया था गुरु जी, और उस आंदोलन में लगभग हजारों की संख्या में साधु संत आए हुए थे और एक दिन 2 दिन वो आंदोलन नहीं चला गुरु जी, 1 महीना लगातार चला। आखिर वो आंदोलन करने के पीछे का रहस्य हम चाहेंगे थोड़ा सा देश के लोग थोड़ा सा जाने गुरु जी को। देखिए, मेरा जन्म रक्सौल में हुआ है जी और ये नेपाल का बॉर्डर है जी और हम लोग का बचपन रक्सौल नेपाल लगातार रहा जी हम उस समय रक्सौल में कोई प्रमुख माँ का मंदिर नहीं था। जी उसमें एक बीरन की गवा माँ की मंदिर था। जी हम लोग बच्चे थे, वहीं जाते थे पूजा करने। आज तो यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। जी और जब हम लोग जाते थे तो देखते थे क्या कि वहाँ चोरी नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। अच्छा जी एक सिपाही से भी आम आदमी डरता था, गलत काम नहीं करना चाहता था। गलत करेंगे सिपाही भी एक पकड़ लेगा। जी राजा के शासन में। राजा के शासन में। जी और इतना सुंदर स्वच्छ वातावरण, अब रात में कहीं चल जाइए नेपाल में कोई दिक्कत नहीं। जी लेकिन जब से ये लोकतंत्र आया जी और लोकतंत्र आने के बाद जब उसको धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया जी और राजा को मजबूर कर दिया गया गद्दी से हटने के लिए। गद्दी से हटने के लिए, जी मुझे बहुत दुख हुआ उस समय। दुख है इन पार्टियों पर नहीं हुआ, जी दुख वहाँ के उस जनताओं पर हुआ। उन जनताओं से मुझे दुख हुआ जिनके राष्ट्र को सैकड़ों वर्ष पहले से जी जिस राजा ने बचा कर रखा था, 240 वर्षों 240 वर्षों से बचा कर रखा था जी हिंदू राष्ट्र के लिए, जी सजा कर श्रृंगार करके रखा था नेपाल को। जी। नेपाल घूमने पूरे वर्ल्ड के लोग आते थे जी वहाँ की और सुंदरता को देखने के लिए। सुंदरता को देखने के लिए जी और किंगडम को देखने के लिए, जी राजशाही को देखने के लिए, जी उनके दरबार को लोग देखते थे। जी और हिंदू कल्चर जी मिलता था नेपाल में। हिंदुत्व तो क्या है जी। वो नेपाल में मिलता था। पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। जी जबकि विदेश देखा जाए अनेकों देश ईसाई कंट्री हैं, जी मुस्लिम कंट्री हैं, जी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जी लेकिन एक हिंदू राष्ट्र था, जी इससे लोगों को दिक्कत क्या था? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए था। जी ऐसी बात तो नहीं थी कि हिंदू राष्ट्र था तो वहाँ मुसलमान नहीं रहते थे, मुसलमान रहते थे, जी अच्छे से रहते थे। ईसाई भी रहते थे, सब जी। अच्छे रहते थे। जी हिंदू राष्ट्र रहना और राजा का रहना सुंदरता को बढ़ाता था। जी जब वो हटा ये सुंदरता खत्म हो गया। आज आप देखें नेपाल में, जी। नेपाल की कितनी बुरी स्थिति है। जी उस समय जनता को गुमराह किया गया, नेताओं ने गुमराह किया जी कि राजा जब हट जाएंगे जी तो अनेकों प्रकार की सुविधाएं देश में आएगी। नहीं नहीं, यानी कि बेहतर से बेहतर नेपाल को बनाया जाए। बेहतर बनाया जाएगा। जी नेपाल की जनता, आप जानते हो कि नेपाल की जनता बहुत भोली, बहुत सीधा जी हुआ करते थे। जी उन लोग सोचा कि सही कह रहे हैं, वो लोग भूल गए उस राजा की कुर्बानी को। जी नेपाल पहले 5 भागों में बटा हुआ था, जी उसको इन्हीं के परिवार के द्वारा जी एक कर नेपाल बनाया गया और इसका जिसका नाम रखा गया सिर्फ 5 को सरकार में, 5 राज्य को मिलाकर इन्होंने बनाया, इसे 5 सरकार कहा गया। जनता बनाया जी और राजा राजा होता है। जी जब जनता ने विद्रोह किया, जी कुछ कम्युनिस्ट माइंडेड लोग जी जिसके पीछे विदेशों का हाथ था, जी विदेशी ताकत का। विदेशी ताकत था, जी जी विदेशों का हाथ था। जी आम जनता चाहते नहीं थे कि राजा हटे, लेकिन उन लोगों का इतना आतंक था माओवादी वो का कि डर के मारे कोई बाहर निकलना नहीं चाहते थे। जी यह दुख मुझे और सताता था। तब तक मेरा अखड़ा है गुरुनाथ अखड़ा, जी उसके अनेकों साधु, हजारों की संख्या में साधु नेपाल में हो चुके थे मेरे। जी और मेरा एक ब्रांच बीरगंज में भी है और जगह भी है, कलैया भी है, सब जगह है। तो मैंने एक बार बैठक किया नेपाल के सभी साधु को बुलाकर जी कि तुम्हारा साथ जो तुम साधु बने हो, जी ये साधु तो कब रहेगा? जी जब नेपाल हिंदू राष्ट्र रहेगा, राजा रहेगा, तभी रहेगा। राजा जो सम्मान देता है वो नेपाल में जो हिंदुओं को, साधु को सम्मान मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। पहले राजा हर शिवरात्रि में वहाँ जितने साधु जाते थे पशुपतिनाथ, जी उनको विदाई करते थे, उनको आसन मृगासन देते थे। जिनके राज में हरिण मर जाते थे, इनके छल्ला होता था, उसको बचा के रखते थे, साधु को गिफ्ट कर देते थे, साधु को आसन लगाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन ये सब तो खत्म हो गया। जी तो
साधु सब लोग को कुछ समझ में आया। मैंने कहा कि ठीक है आप लोग, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ माओवादियों का इतना आतंक फैला हुआ कि अगर हम लोग एक भी जुलूस या भी कुछ करेंगे तो मार देंगे हम लोग को। तो वही आप साधु हैं, मरने से क्यों डरते, सन्यासी हैं, मरने से डरते क्यों? और मैंने कहा ठीक है मैं इसका नेतृत्व करूँगा। और नेपाल शंकराचार्य का जो द्वार है, नेपाल गेट जिसे कहा जाता है, वहाँ पर मैंने संकल्प लिया कि जब नेपाल और पूरे भारत में कोई हिंदू इस हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं जगे तो मैं इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। और मैंने अपनी जिंदा समाधि लेने का अनाउंस कर दिया कि मैं 25 फरवरी को जिंदा समाधि लूँगा। उसके पहले मैंने 1 माह 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन चालू किया, जिसमें मेरे हजारों साधु आए, सब भाग लिए। और 25 तारीख, उसके बीच में भी प्रशासन, बहुत नेपाल के प्रशासन ने हटाया उन लोगों को, टेंट कभी तोड़ दिया कुछ, लेकिन मेरे साधु वहाँ से गए नहीं। 28 जनवरी 2008 से आपने शुरू किया गुरुजी। हाँ, और 25 फरवरी को इसका समापन हुआ। 25 फरवरी को मैं समाधि लेने पहुंचा वहाँ पर, मेरी समाधि वहाँ खुल गई थी। आप देखे होंगे पेपर कटिंग सब फोटो में जी। उस समाधि को नेपाल सरकार द्वारा बंद करा दिया गया, भर दिया गया, लेकिन मेरे साधु अपने हाथ से उसे फिर खोल दिए। मैं उस गड्ढा को फिर खोना, खुदाई कर दिया, खुदाई किया जी। और मैं पहुंचा वहाँ पर जी। और जब मैं पहुंचा जी तो सही बात कहा गया है कि कोई तो आगे बढ़े, सब लोग आपके पीछे हैं। जितने हिंदू विचारधारा, राजा विचारधारा, हिंदू मानसिकता वाले लोग थे, सब लोग मेरे पीछे हो गए। रक्सौल के आसपास के लोग भी देखे होंगे कितने लोग थे, पूरे रक्सौल बंद हो गया, नेपाल बंद हो गया जी। और वह राजशाही के पक्ष में और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में पहला आंदोलन मैंने शुरुआत किया। काफी लंबा चला गुरु, लंबा चला जी। जब जिस समय नेपाल में कोई बोलने का किसी में हिम्मत नहीं था जी। उस समय मैंने यह किया जी। एक दूसरे देश का नागरिक होने के बावजूद भी, इसलिए कि एक सन्यासी संत का पूरा विश्व उसका है, उसको पूरे विश्व के बारे में सोचना। जब हम लोग जयकारा लगाते थे, जब बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, जब विश्व का कल्याण हो और विश्व में कोई अनिष्ट हो रहा है कुछ कार्य, तो उसका विरोध करना भी मेरा कर्तव्य है। डर नहीं लगा गुरु जी आपको? नहीं, मौत, हम तो जब संन्यास ले समझे उसी समय मर गए। मैंने तो नया जीवन का उत्पन्न किया नहीं, उत्पत्ति किया नहीं, तो मेरा जीवन तो वहीं खत्म है। संन्यास लेते ही जीवन खत्म है जी। अब मेरी अर्थी चल रही है जी। अर्थी जहाँ रुक जाए वही कहानी खत्म है। ऐसे में इस आंदोलन में गुरुजी हमने भी पता किया कि वहाँ पे आपने तो 1 महीना लगातार आंदोलन आपका जारी रहा, लेकिन बीच में देखा गया कि वहाँ पर पथराव या लाठीचार्ज इस तरह का भी माहौल बना हुआ था गुरुजी। हाँ, वहाँ पर साधु संतों को लगभग 1 माह के अंदर 15-20 बार साधुओं पर पुलिस के द्वारा डंडा चलाया गया, लेकिन हमारे साधु वहाँ से गए नहीं, यानी डटे रहे हिंदू राष्ट्र के लिए जी। और आम जनता धीरे धीरे जग रही थी जी। और सब लोग सहयोग करना चालू कर दिए थे। लेकिन जब मैं 25 को वहाँ पहुँचा समाधि लेने के लिए जी। उस समय तो नेपाल और भारत के बॉर्डर के सभी लोग वहाँ पहुँच चुके थे और सब लोगों ने अपना सहयोग मुझे दिया। और उस समय आंदोलन बहुत जोरदार हुआ, जिसमें बहुत साधु संतों को, बहुत भक्तों को पुलिसों के द्वारा मारा गया, जिसमें आप फोटो देख रहे होंगे, डंडा लग रहा है। उसमें मेरे एक बम बाबा थे जो मेरे आखड़ा के सेनापति थे, गुरुनाथ आखड़ा के। गुरुनाथ आखड़ा ही पूरा संचालित कर रहा था, तो उनको भी बहुत वहाँ के पुलिस कर्मियों ने बहुत मारा, लेकिन तभी वो हटे नहीं और लगे रहे मेरे साथ जी। गुरु जी कुछ हमने न्यूज़पेपर में भी देखा कि उसमें अरेस्टिंग का भी कुछ बात लिखा हुआ था, तो क्या अरेस्टिंग भी हुआ था नेपाल के द्वारा? नहीं, ऐसी कोई अरेस्टिंग नहीं है जी। अरेस्टिंग कुछ नहीं हुआ जी। जब नेपाल में एक एनडीए नाम का एक संस्था था जी, जिसका नाम था नेपाल डिफेंस आर्मी जी, तो उन लोगों, उसके बाद मेरे आंदोलन पर कुछ लोग वहाँ के जगह नेपाल के लोग, उन लोगों ने एनडीए बनाया जी। और उन लोगों ने वहाँ पर हिंदुत्व के लिए नारा लगाना चालू किया। तो माओवादियों के द्वारा ये उठाया गया कि यह एक आतंकवादी संगठन है और उसमें मेरा नाम जोड़कर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई कि यह आतंकवादी संगठन है जी। ऐसी कोई बात नहीं है। और अंत में मेरे समाधि के समय मुझे अरेस्ट किया गया नेपाल में और ले गया। फिर उसके बाद मुझे भारत लाया गया और उसी समय मैं संकल्प लिया कि मेरा मंदिर वहाँ पर अनेकों आश्रम मेरे हैं, लेकिन मैंने संकल्प लिया कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक मैं अब नेपाल नहीं जाऊंगा। यानी प्रण कर लिया और अपने महादेव के ऊपर छोड़ दिया कि हे महादेव, मेरी भक्ति अगर सही है तो मैं देखता हूँ कि मेरी भक्ति की तपस्या कितने वर्ष में पूरा होती है। जिस वर्ष पूरा होगा उसी समय मैं नेपाल जाऊँगा। एक स्लोगन या नारा आपने दिया था गुरुजी, हिंदू सोया हिंदू राष्ट्र खोया। इस स्लोगन बनाने के पीछे का क्या कारण था गुरुजी? इसके पीछे का मूल कारण था कि मैं तो भारत में देख रहा था जी। जब जब हिंदू सोए तब तक भारत में विदेशियों का राज हुआ जी। जब पहले के राजा कुछ सोए तो मुगलों ने आकर राज किया जी। उसके बाद ब्रिटिश आकर राज किया जी। तो मैं तो देख रहा था जब जब यहाँ हिंदू सोए हैं भारत में गुलामियत आया है जी। तो वही चीज़ हुआ नेपाल में। तो नेपाल में भी उसी तरह के
जो हिंदू थे, जो आराम कर रहे थे, सोए हुए थे, कि कोई मतलब नहीं था कि देश हिंदू राष्ट्र है, कि धर्मनिरपेक्ष हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था, जिसका परिणाम हुआ कि देश हिंदू राष्ट्र से हटकर धर्मनिरपेक्ष हो गया। इसी पर मैंने एक किताब छपवाया था, जो 1 लाख बुक छपा था, पूरे नेपाल में बटा, हिंदू सोया हिंदू राष्ट्र खोया। लेकिन यह किताब जिस दिन मैं छपवाया था उस दिन यह सोच के लिखा था कि हिंदू सोया हिंदू राष्ट्र खोया। लेकिन आज मैं गर्व से कर रहा हूं, हिंदू जगा है, अब हिंदू राष्ट्र आ रहा है। चलिए, और क्या बात है। और गुरुजी, जो आंदोलन आपने किया था गुरुजी, तो उसमें योगी आदित्यनाथ का भी कुछ नाम आता है क्या? उनका भी कुछ यहाँ पे सहयोग बना हुआ था क्या? देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो नाथ संप्रदाय है जी, वो संप्रदाय माने के ही शिष्य हैं नेपाल के राजा जी, तो उनका लगाव तो होगा ही, 100% होगा जी। और कभी योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं, वो नहीं चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र नेपाल कभी धर्मनिरपेक्ष हो। जी, बिल्कुल। और मेरी यह कामना है, यह प्रार्थना है योगी आदित्यनाथ जी से, मेरे ओर से एक सन्यासी को, एक सन्यासी को प्रार्थना है कि इस नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना जितना हो सके सहयोग करें और देते रहें। जब जनता चाहिए तो माओवादियों का सरकार आया, अब जनता जान गई कि माओवादी बेकार हैं, राजा के लिए कुछ नहीं कर रहा है, राजा से अच्छा कोई नहीं है, इसलिए जनता राजा को बैठाएगी, और कौन बैठाने वाला है? जनता ने माओवादी को लाया, जनता ही फिर राजा को लाएगी। गुरुजी, उस जो आंदोलन 2008 में आपने शुरू किया था गुरुजी, और लगभग 1 महीना गुरुजी वो आंदोलन चला, देखा गया कि जिस तरह का हमने पता किया, सारे मीडिया या प्रिंट मीडिया हो, यानी कि खबर का अंबार लग गया, सारे लोगों ने गंभीरता से उसको लिया, छापा, और प्रत्येक दिन छापते रहे और न्यूज़ चलता रहा गुरुजी। तो ऐसे में ये तो पूरा इंटरनेशनल मामला हो गया था गुरुजी, बड़े बड़े चैनल ने भी चलाया गुरुजी। तो जिस तरह का आंदोलन हुआ, तो इसका समापन कहाँ हुआ गुरुजी? हम देखिए, वो आंदोलन का शुरुआत था जी, और समापन अब होने जा रहा है। अच्छा, अब होने जा रहा है गुरुजी। आप शास्त्र में पढ़े कि कोई भी तपस्या एक युग के बाद फल देता है। आप देखें कि मेरा एक युग बीत चुका है, अब 17 वर्ष हो रहा है, अब उसका रिटर्न महादेव दे रहे हैं। मैं अपना तपस्या में लगा हुआ था, आज महादेव उस तपस्या का फल देने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अब हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, और महादेव की डमरू बज चुकी है, बस गद्दी पर बैठने की देर। इस आंदोलन में गुरुजी देखा गया कि एक पेपर का हमने कटिंग भी देखा गुरुजी, द काठमांडू पोस्ट, उसमें एक खबर आता है गुरुजी कि जहाँ पे साधु संतों को बैंड कर दिया गया, यानी कि वहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा। गुरुजी, इसके पीछे का क्या कारण था? देखिए जी, उस समय जो मेरी क्रांति चल रही थी, बहुत जोर पर चल रही थी जी, और नेपाल के प्रचंड, अगर डरा तो मुझसे ही डरा, नेपाल में जाकर मैं पहला व्यक्ति हूँ जो पहला व्यक्ति नेपाल में प्रचंड का पुतला फूका। जी, पुतला दहन कर दिया। पुतला दहन नेपाल में आप देखेंगे किताब में सब लगा हुआ है जी। और मैंने नेपाल में कहा था जी कि मैं भारतीय हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक हिंदू हूं। मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे साधु संतों के जोश देखकर नेपाल सरकार थर्रा गई थी, जिस कारण से उन लोगों ने वक्तव्य दे दिया और शिवरात्रि पर वहां के मंत्रालय के द्वारा रोक लगा दिया गया कि शिवरात्रि के अवसर पर साधु का एंट्री बंद है। द काठमांडू पोस्ट में देखिए जी, इसमें लिखा गया, नो एंट्री फॉर शिवरात्रि साधु। शिवरात्रि में पशुपतिनाथ में साधुओं को जाने के लिए बैन लगा दिया गया, जिसका मैंने घोर विरोध किया था जी, और घोर भर्त्सना भी किया था कि आज तक इतिहास में नेपाल में ऐसा नहीं हुआ था कि शिवरात्रि में पशुपतिनाथ में साधुओं के ऊपर बैंड लगा दिया गया। और मेरे विरोध करने के बाद वह बैंड एक दिन पहले खोला गया, इसमें भी कोई मैंने विरोध किया पूरा। और इससे उनको डर हो गया था कि कहीं पूरा हिंदू जग जाएंगे तो अभी तो हाल में ही माओवादी फिर का नाश हो जाएगा। हिंदुत्व को तोड़ने के लिए इन लोगों ने एक मदेशिया फोरम बना दिया, और जो हिंदू माइंडेड थे उसको मदेशिया फोरम में डाल दिया गया कि हिंदू संगठन कमजोर हो। अब मदेशिया फोरम के आने से हिंदू संगठन कमजोर हुआ। लेकिन हिंदू है, हिंदू शेर होता है, जब तक सोया है सोया है, जब जगेगा तो गरजेगा ही, दहाड़ेगा ही। आज वो हिंदू जग चुका है और दहाड़ रहा है कि सिंहासन खाली करो, राजा आ रहा है। गुरुजी, उस आंदोलन में और क्या क्या परेशानियां आई, हम चाहेंगे थोड़ा सा डीपली बताएं ताकि हमारे देश की जनता थोड़ा सा जान जाए। गुरुजी, देखिए, मैं अकेले आंदोलन कर नहीं सकता था जी, वहाँ तो हजारों की संख्या में, मेरे बोलने से आंदोलन भी नहीं होने था जी। मेरा कर्तव्य था, मेरा कार्य यह था कि वहाँ के हिंदुओं को जगाना जी, राजा के प्रति प्रेम पुनः फिर जगाना जी, वह काम मैंने किया। उस बीच नेपाल में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई हिंदू कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, सब डर रहे थे, सब भयभीत थे। आखिर डर क्यों गुरुजी? माओवादियों के उसमें लगभग लाखों हिंदुओं को माओवादियों ने मारा है जी, जिसमें कम से कम 10-15 हजार लोग अपाहिज हैं, आज भी जीवित हैं माओवादी के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार हुआ जी। तो इस कारण से उन लोगों को भय बना दिए थे, भय था। उनको लगा कि नेपाल के तो भयभीत है, लेकिन ये भारत का रहने वाला सन्यासी यह भयभीत नहीं है हमसे, हमसे भयभीत नहीं है। हाँ। और यह आंदोलन जगा देगा, इसलिए उन लोगों ने मुझे बदनाम करने के लिए एक जो वहाँ नेपाल डिफेंस आर्मी था, इसका नाम था शॉर्ट नाम NDA जी,
उसको मेरे नाम से जोड़ा गया जी कि नेपाल डिफेंस आर्मी ये इंडियन साधु सन्यासी चलाते हैं, जी जिसमें काठमांडू पोस्टर लिखता है एनडीए ऑपरेटेड बाय इंडियन हिंदूज, जी एनडीए ऑपरेटेड बाय इंडियन हिंदूज। जी मत और उसमें उन्होंने लिखा क्लियर कि इसमें जब डिटेल पढ़ेंगे आप जी। तो उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि यह क्रांति इस हिंदुवादी और राजावादी के विचारधारा को पुनः स्थापित करने के लिए एकमात्र सन्यासी सेवक संजय नाथ काली मंदिर रक्सौल के हैं जो कर रहे, जो इन्होंने पेपर में लिखा। लेकिन उनसे भय हमसे था, जी जबकि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं एक दूसरे देश के नागरिक था। मैं चाहता था कि वहां के देश के नागरिक जग जाए, और वह काम मैं करता रहा। आज 17 वर्ष तक लगातार करता रहा हूं वहां के हिंदू को जगाने का कार्य, और जिसका परिणाम आज आप सब देख रहे हैं, और परिणाम क्या, पूर्ण परिणाम बहुत जल्द देखेंगे। तो ऐसे में गुरुजी ये भी थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है गुरुजी यहाँ पे कि एकाएक करके आपके मन में क्यों ऐसा ख्याल आ गया कि हम समाधि लेंगे, फिर से पुनः हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या राजा की वापसी कराएंगे? मन में ख्याल कैसे है? अच्छी बात जी। आप ऋषि दतीची का नाम सुने हैं? जी। उनके हड्डी से अस्त्र बनना था जी राक्षसों के नाश के लिए। जी। उन्होंने अपने जिंदे मरना था उनको, और जिंदे में उनको हड्डी काटना था। तो कितना कष्ट करके गाय से मधु लगवा कर पूरे बॉडी के मांस को हटवाए हैं, और उसको उनका हड्डी निकाला गया, उससे अस्त्र बनाया। तो मैंने सोचा कि अगर एक मेरे समाधि से अगर पूरे नेपाल के हिंदू जग जाते हैं तो मुझे समाधि लेने में कोई कष्ट नहीं है। अगर हिंदू जग गया और राजा पुनः आ गया तो आप चल पड़े गुरुजी? मैं चल दिया समाधि लेने। आप देखिए वहां, लेकिन यहाँ पे तो आपकी जो यहाँ पे भक्त थे वो तो पैर पकड़ लेते गुरुजी की मत जाइए आप। सब पैर पकड़, मैं सबको झाड़ते हुए झटकाते हुए निकलते चला गया आगे। मैं किसी के मुंह माया में डर था कि हमारे गुरुजी कहीं वहां समाधि ना ले ले। तो मुझे डर नहीं था। आज निकल तो समाधि लेना ही है। आप देखेंगे इस मंदिर के नीचे समाधि मेरा बना हुआ है जी। और जिस दिन मुझे मन करेगा उस दिन मैं इस मंदिर में समाधि ले लूंगा। तो समाधि से मुझे डर नहीं है जी। जिसे समाज चाहिए वो समाधि से डरे, मुझे समाज नहीं संसार चाहिए, इसलिए मैं समाधि की ओर रहता हूं। अब गुरुजी देखा जा रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और राजा को वापस लाने के लिए वहां की जनता जग चुकी है। तो ऐसे में जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है नेपाल में गुरुजी, अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो क्या आप पुनः नेपाल के लिए प्रस्थान करेंगे, जाएंगे गुरुजी? मैंने 2008 में संकल्प लिया जी। उसके ऊपर मेरा कोई इतिहास नहीं कि मैं हर साल जी नेपाल में मनोकामना मंदिर पशुपतिनाथ जाता था जी। उसके बाद आज तक नहीं गया। आंदोलन से पहले आप जाते थे? लगातार हर साल जी। अब मैं 1-2 दिन रहता था वहाँ जी मनकामना मंदिर में पशुपतिनाथ के पास जी। तो समझ लीजिए कि आज के बाद मुझे कितना दुख हुआ होगा, जो अपने प्रिय को छोड़ा है, जो अपने इष्ट को छोड़ा है जी। हिंदू राष्ट्र तो मैं तो जाऊंगा ही, मेरा संकल्प है टूटेगा। हिंदू राष्ट्र का राजा बुलाएंगे जी, मैं खुशी खुशी जाऊंगा जी, मिलूंगा। वो पल कैसा होगा गुरुजी जब यहाँ से आप जाएंगे? तो भक्तों में तो एक लहर सा उठेगा गुरुजी। काफी 17 बहुत बड़ा एक समय हो गया है, 17 साल। देखिए राजा को जी विष्णु का अवतार माना गया। आप नेपाल देखते हुए कि राजा के फोटो की पूजा हर जगह होती है। विष्णु इसलिए कहा जाता है, राजा पालनहार होता है, पालनकर्ता को भी विष्णु कहा जाता है जी। और सन्यासी जो होता है उसे हमारे समाज में लोग शिव का अंश मानते हैं। तो हो सकता है विष्णु रूपी राजा शिव रूपी सन्यासी का मिलन बहुत जल्द हो। क्या बात है। गुरुजी ने पहला क्रांति यानी कि गुरुजी ने शुरू किया कि हिंदू राष्ट्र नेपाल बने। गुरुजी नेपाल के लोगों को क्या संदेश देंगे गुरुजी? बस अब मैं उन सभी नेपाल वासियों, नेपाल की जनता से मेरा यह अपील है कि जो आग आप लगाए हैं ये आग अब बुझ ना पाए, बुझने के पहले राजा को गद्दी तक पहुंचा के तब ये आग बुझे, यानी महल तक पहुंचा देना। महल तक इसी आग के लौ में राजा को सिंहासन बैठा देना है, उसके बाद ही ये आग बुझनी चाहिए। अन्यथा अगर आग बुझी तो फिर वह माओवादी आप पर चढ़ जाएंगे। इसलिए माओवादी ना चाहे, इसलिए इस आग को जलाए रखिए और बाहर से नहीं अपने तन से मन में आग को जलाए रखिए कि जब तक राजा नहीं बैठेगा तब तक नेपाल में अब कोई कार्य नहीं होगा। अगर हिंदुत्व को बचाना है, देश की अपनी आर्थिक संस्कृति को बचाना है तो राजा को लाना पड़ेगा। अगर राजा नहीं आएंगे तो नेपाल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नेपाल की संस्कृति खत्म हो जाएगी और फिर बच क्या जाएगा। तो गुरुजी अभी तो राजा देख रहे हैं कि जहां जनता के साथ देखा गया काठमांडू में राजा नहीं जा रहे हैं, जनता उन्हें बुला रही है इसलिए वो जा रहे हैं। राजा तो आराम से बैठे हुए थे अपने महल घर में, लेकिन जनता पुकार रही है और जनता पुकार रही है तो राजा को जाना पड़ेगा। जनता के हित के लिए राजा को लड़ना पड़ेगा। राजा वही होता है जो अपने जनता प्रजा के लिए लड़के युद्ध जीते और युद्ध जीत के जनता में खुशहाली लाए। वह राजा मेरा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव हैं। तो ऐसे में गुरुजी वहां पे जो आंदोलन, वहां पे जो लोगों का समूह है गुरुजी, वहां पे एक हाथ में राजा का पोस्टर और दूसरे हाथ में योगी आदित्यनाथ का पोस्टर भी लहराया जा रहा है गुरुजी। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ गुजरात दरबार के गुरु हैं, तो गुरु का पोस्टर कोई भी लहराता है जी। चलिए, और ये सन्यासी संत
जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज हैं, इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, यानी कि लाइक और कमेंट यानी कि जरूर करेंगे।